स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपका नर्सिंग ट्यूटर आज आपको बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी लैब की टेक्निक होती है जिसमें हम लोग मॉलिक्यूल्स या फिर चार्जेस को ऑन देयर बेस और साइज अलग करते हैं, और जब हम उसमें अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी जेल मीडियम में, तब यह अपने चार्जेस यानी कि एनायन और कैटायन को सेपरेट कर देता है, जिससे कि ये हमारी कई तरीके से मदद करता है। साइंटिफिक तरीके में मदद करता है लैब्स में, और डीएनए आरएनए को फाइंडिंग आउट करने में भी मदद करता है। चलिए देखते हैं, हमारे इंट्रोडक्शन पे नजर डालते हैं एक बार। व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस? ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम लोग सेपरेट करते हैं मॉलिक्यूल्स को बेस्ड ऑन साइज एंड चार्ज। ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम लोग मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं बेस्ड ऑन देयर साइज और चार्ज। ठीक है, आगे देखते हैं। टू सेपरेट पार्टिकल्स सच एज डीएनए आरएनए प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ऑन देयर चार्जेस। हम लोग डीएनए आरएनए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को उनके चार्जेस के अकॉर्डिंग सेपरेट करते हैं। इसको हम लोग एक लाइन में कहें तो इलेक्ट्रोफोरेसिस को सेपरेशन ऑफ चार्जेस, इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल की तरफ इलेक्ट्रोफोरेसिस के, कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल क्या होता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, कि माइग्रेशन होता है चार्जेस का जब भी हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कंडक्ट कराते हैं। इसमें एक मीडियम होता है यानी जेल मीडियम, जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्लेस होते हैं। ठीक है, अब एक बार इसका प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। द माइग्रेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स थ्रू अ मीडियम इन रिस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वही बात है। थोड़ा देख लीजिए पॉइंट इसको, आगे वीडियो में आपको समझने में आसानी रहेगी। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को एनायन बोलेंगे और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को कैटायन बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस और स्टेप्स के बारे में। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जेल प्रिपरेशन। इसमें हम लोग एग्रोस जेल को प्रिपेयर करते हैं। हमारी ये फर्दर प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग जेल का प्रिपरेशन करते हैं। जेल ही वही मीडियम रहता है जिसमें कि हमारे कैथोड और एनायन, जो हमारे कैथोड और एनोड रहते हैं, वो फर्दर फ्लो करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सैंपल प्रिपरेशन। ठीक है, सैंपल प्रिपरेशन क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल, यानी कि जो हमारा एग्रोस जेल है वो फर्दर, ये जो हमारे सैंपल वेल्स हैं, फर्दर इसमें एस्टिमेट वगैरह हुए हैं, यानी कि फर्दर फिल वगैरह हुए हैं, जिससे कि हम जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें तो ये फर्दर प्रोसेस सही से हो सके। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रनिंग द जेल। इसमें आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि हम यहाँ से अब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसको सप्लाई करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं जिससे कि ये हमारे सैंपल वेल्स हैं, ये इस तरफ, यानी डायरेक्शन यहाँ पे लिखा है ना, डायरेक्शन यानी कि मतलब है ये लोग इस तरफ को एस्टिमेट करते हैं जहाँ पर इनकी डायरेक्शन होती है। यानी कि अगर डीएनए में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो अपने नेगेटिव चार्ज के ये इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ज़्यादा जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कम जाएंगे। अगर यहाँ पर उसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ ज़्यादा जाएंगे और नेगेटिव चार्ज की तरफ कम जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं विजुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है, इथीरियम ब्रोमाइड एक स्टेन का नाम है। ठीक है, और इससे क्या हम पता करते हैं, इस स्टेन से डीएनए के बैंड्स विजुअलाइज करते हैं। जो हमारे डीएनए के बैंड्स होते हैं उसमें जो दिखते हैं हमको डीएनए के बैंड्स एट द टाइम आफ्टर द रनिंग द जेल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो हम लोग उसको विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, डीएनए के बैंड्स को। आगे देखते हैं रिजल्ट इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या करते हैं, जो हमारे डीएनए के लेडर्स होते हैं, डीएनए के लेडर्स कैसे बनते हैं, जब ये फर्दर प्रोसेस होती है तो इसमें लेडर्स, यानी कि इसमें लेडर्स हमारे इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, इससे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं, पता एस्टिमेट कर सकते हैं कि जो हमारी प्रोसेस है ये सही हुई है या फिर गलत हुई है। ठीक है, इससे हम लोग, जैसे कि हमारा फर्दर डीएनए हो गया, आरएनए के बैंड्स होते हैं, आरएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस से हम लोग सारा कुछ पता करते हैं। ये हमारे लैब में बहुत ज़्यादा काम आती है, ये हमारे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा काम आती है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस की एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या क्या एप्लीकेशन है देखते हैं। डीएनए आरएनए का एनालिसिस, डीएनए और आरएनए के स्ट्रैंड्स बनाकर उसका एनालिसिस करना, ये हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस का पहला एप्लीकेशन है जेनेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी का। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, डीएनए के क्लोन्स बनाकर फिंगरप्रिंट उसका बना के उसके स्ट्रैंड्स और उसके लेटर्स के बारे में पता करना। ठीक है, इसका दूसरा एप्लीकेशन हो गया। तीसरा जीन एक्सप्रेशन, जीन्स के क्लोन्स बनाना। ठीक है,
उसके बारे में पता करना, इनके एक्सप्रेशंस के बारे में, ठीक है, क्या डिफेक्ट वगैरह है, ये सब हमारा जीन एक्सप्रेशंस में आएगा। हम देखते थे मेडिसिन एंड रिसर्च, इसमें प्रोटीन एनालिसिस, कौन सा प्रोटीन खराब है, प्रोटीन का साइज, मॉलिक्यूलर वेट, स्ट्रैंड बनाना उसका, ठीक है, इसमें सब हमारा एप्लीकेशन है पहला मेडिसिन एंड रिसर्च का। इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें प्रोटीन की एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की एंटीबॉडी, IgA ED सब बनाना, इसमें उसका स्ट्रैंड बनाना, उसके साइजेस, मॉलिक्यूल्स वगैरह ब्रेक डाउन करना, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में आता है। वैक्सीन डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन में इसमें सबसे बड़ा रोल होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, ठीक है, कि कौन सी एंटीबॉडी किस में जाने चाहिए, ठीक है, कौन सा प्रोटीन किस में कमी है, क्या वगैरह सब इसमें वैक्सीन डेवलपमेंट में देखते हैं। अब डिसीज डायग्नोसिस, किसी भी डिसीज का डायग्नोस करने के लिए उसका ब्रेकडाउन होना, उसमें क्या खराबी है, ठीक है, उसमें क्या सुधार होना चाहिए, इसका ब्रेकडाउन करना, उसके साइजेस, मॉलिक्यूल्स उस जर्म्स के प्रति, ठीक है, ये सब इसमें डिसीज डायग्नोसिस में आता है। उसके बाद फॉरेंसिक साइंस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसमें DNA का फिंगरप्रिंटिंग मैच करा के किसी भी क्राइम को हम लोग डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एग्रीकल्चर टेस्टिंग। एग्रीकल्चर टेस्टिंग में क्या है कि हम लोग किसी भी एग्रीकल्चर के बेस्ड में उसका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ठीक है, सॉइल में क्या इरोजन वगैरह कुछ है, उसमें पता हम लोग करते हैं एग्रीकल्चर टेस्टिंग वगैरह से, ठीक है। तो ये हमारे एप्लीकेशन थे इलेक्ट्रोफोरेसिस का। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी देखने के लिए थैंक यू।